हेलो स्टूडेंट, आरएचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस आरएचएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको सीटेट और यूपीटेट का पूरा सिलेबस कराऊंगा। देखिए, मैं आपको आज सबसे पहले नंबर सिस्टम पूरा ऐसे कराऊंगा कि कभी भी आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी कंपटीशन का मैं ऐसे कराने वाला हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें इसके जैसे मान लो सम संख्या क्या होती हैं और इसे कहते हैं इवन नंबर। देखिए, ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। बेसम संख्या ऑड नंबर, ये होता है हमारा ऑड नंबर। देखिए, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं या विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक या और उस माध्यम जो संख्या होती है उस संख्या में भाग, जैसे मान लो आपका 4 है, 4 में देखिए, और आपका 6 है और 8 है, आपका 9 है, 10 है, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। देखिए, इसमें क्या है, 1 का भाग जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का चला जाएगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अगर उस संख्या में एक का और स्वयं का भाग जाता है, एक का स्वयं का भाग जाता है, वे संख्या अभाज्य कहलाती हैं। और कोई अदर संख्या से भी उसमें भाग चला जाता है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो ये भी संख्या देखिए, इसमें क्या है, 1 से भी जा रहा है और आपका 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है। तो अगर ये भी दो संख्या से भाग जाती है संख्या में, तो क्या है, हमारी अभाज्य संख्या होती। लेकिन इसमें 2 से अधिक संख्या का इसमें भाग जा रहा है, इस वजह से ये क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। एच डिस्ट सभी ऐसे होंगे। देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 और 3 और 5 और 7 और हमारा 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जिस संख्या में स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, 1 का, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, उसमें 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, केवल ये दोनों का संख्या का जा रहा है, तो क्या कहलाएगी, ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। और देखिए, इसमें 1 का 3 का जाएगा ओनली, इसमें 1 का 5 का जाएगा, एंड ऐसे सब सिस्टम रहेगा पूरा। ठीक, देखिए और सुनिए, इसमें क्या पूछता है कि सम संख्या कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो उसमें क्या है, आप 2 का भाग या 4 का भाग या इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा हो, तो क्या है, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लो हमारा 0 हो, 2 हो और 4 हो और 6 हो और हमारा 8 हो, ये संख्या अंतिम संख्या हो
अंतिम संख्या हो तो क्या कहलाएंगी? सारी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्या कहलाएंगी। अगर इसके अलावा लास्ट संख्या हमारी 3 हो और 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 ये संख्या होती है तो क्या अंतिम संख्या, तो क्या कहलाएंगी? हमारी अंतिम संख्या। अगर ये संख्या होंगी हमारी तो ये विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक, देखिए, और उसके बावजूद पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होगी? 4। और इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है ये पूछेगा। तो क्या होगी? ये होगी हमारी 2 हमारी जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, देखिए मैं आगे चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से मैंने आपको 4 बातें बताई, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए ऐसे पूछेगा तुम्हें, ये प्रश्न है कि 2 अंक क्या नहीं है, क्या नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन 2 अंक क्या नहीं है, तो देखिए सबसे पहले ए मान लो ऑप्शन भाज्य, बी अभाज्य, और सी मान लो सम, और डी मान लो आप पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या कह लो, वास्तविक संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या है, 2 अंक 2, क्या 2 भाज्य संख्या होती है? बताइए, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 और 6, 8 ये बताया था, 9 और 10 ये होती हैं, और अदरवाइज बहुत सारी होती हैं। इसके बावजूद और पूछा है कि कौन सी नहीं है, पर ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 अभाज्य संख्या नहीं है। सही बात है। और क्या देखो अभाज्य संख्या है, होती है अभाज्य संख्या 2, सम संख्या भी 2 होती है, और वास्तविक संख्या भी 2 होती है। इसमें से कौन सही है? ये सही है। ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक, और सुनिए वास्तविक संख्या बता देता हूं मैं आपको। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या क्या होती है ये देखो ध्यान से। वास्तविक संख्या यार रियल नंबर, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होते हैं हमारे, कोई भी हो सकता है, सारे रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4.5 एंड 1/2 एंड सारी संख्या जो होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। संख्या कुछ भी हो, कुछ भी कैसे भी संख्या हो, पॉइंट में हो या अपॉन की फॉर्म में हो या कोई भी कैसी भी संख्या हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब सुनो, उसके बाद काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या
काल्पनिक संख्या, ये पूछता है, ये पूछेगा तुम्हें काल्पनिक संख्या क्या होगी। देखिए काल्पनिक संख्या क्या होगी, इसे कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी संख्या नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो नंबर जो एक आयोटा के साथ में जुड़ा हो, आयोटा आई के साथ, ये वाला संख्या और आई के साथ जुड़ा हो। मान लो इस आई की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होती है -1 होता है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के रूट में 1। अगर जहाँ जहाँ आपको जो दिखाई दे माइनस में √1 आ रहा हो कहीं भी, वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। यानी कि जहाँ रूट में अंडर रूट में माइनस का 1 हो तो क्या कहलाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब देखो जैसे रूट में -3 हो, इसे ऐसे ले सकते हैं 3 × -1, ठीक, तो माइनस बना गया ऐसे, और -2 हो और -4 भी हो, ठीक, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पूरा इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं किसी भी प्रकार का। देखिए इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, परिमेय संख्या जो तुम्हारे एग्जाम में आती है, मैं उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल वही बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आता है। एच डिस्ट देखो, परिमेय संख्या, देखिए ये क्या होती हैं, जो संख्या p बटे q की फॉर्म में होती हैं, वे संख्याएं p बटे q की फॉर्म में होती हैं, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे और उस q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 2 भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे, और 3 भी हो सकता है इसके लिए 1, है ना। और देखिए ज़रा 0.2 भी हो सकता है क्योंकि हम इसको क्या ले सकते हैं, देखिए 2 बटे, क्योंकि जब पॉइंट होता है तो नीचे क्या 1 पे एक 0 लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 5 10, 1/5 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या संख्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब सुनिए, अब आती है हमारी अपरिमेय संख्या की बात। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, हमारे p बटे q की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक, अब सुनिए, जैसे ये याद रखना हमेशा, हमारी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तुम्हारे पेपर में, बहुत काफ़ी बार पूछा गया है कि पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, और रूट में 2 हो या रूट में 3 हो या रूट में 5 हो या रूट में 7 हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया? देखिए कैसे, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7। अगर बहुत बच्चे कह देते हैं कि भाई देखिए ये रूट में 4 तो है, रूट में 4 है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो देखो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है। पर कैसे, देखिए कैसे, ऐसे, क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2,
ठीक, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2, और 2 क्या होता है हमारा परमेय संख्या। ठीक, देखिए उसके बाद जो संख्या है क्या हो, यानी उनका रूट स्क्वायर हो, यानी कि अंडर रूट में से जो संख्या बाहर निकाली जा सकती है उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे। अगर रूट से बाहर नहीं निकलती है वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। ओके, देखिए इसके बाद मैं आपको पूर्ण संख्या या सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है बच्चों को। प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर ओके। देखिए नेचुरल नंबर क्या है, जीरो को छोड़कर सारी संख्या जो होती हैं वो क्या कहलाती है हमारी, जीरो को छोड़कर सारी संख्या क्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए, और पूर्ण संख्या की बात भी करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा, थोड़ा ध्यान देना। इसमें पूछेगा तुम्हें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये पूछता है पेपर में, संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारी 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी 0। ये आप ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट और यूपीटेट दोनों में, क्योंकि हम छोटी छोटी बातें पता नहीं रहता है। चलें आगे, देखिए नंबर सिस्टम। देखिए इसके बावजूद भी मैं एक बात तो बता देता हूँ तुम्हें कि सीटेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों को ये पता नहीं रहता है, पर लेकिन मैं बता देता हूँ, और ऐसे बताता हूँ कि तुम लोग 1 नंबर पक्का सीटेट में पाओगे 100%। एक नंबर सिस्टम में क्या है हमारा, ये 4 प्रकार का होता है, देखिए ज़रा, पर लेकिन मैं आपको 2 ही प्रकार पढ़ाऊँगा, और 2 ही आपके सिलेबस में है और वही आता है। एक होता है हमारा क्या, डेसिमल नंबर, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 100%, और एक होता है बाइनरी नंबर। ठीक, देखिए ध्यान से, डेसिमल दशमलव संख्या, और ये होती है हमारी क्या, बाइनरी सिस्टम या बाइनरी संख्या। देखिए ध्यान से, जो इसका जो बेस होता है डेसिमल का जो बेस होता है, जो दशमलव संख्या का बेस होता है वो होता है 10। क्या होता है 10। देखो कैसे, और 10 जो होता है हमारा बेस इसका, और संख्या कौन कौन सी होंगी इसमें, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड सो ऑन 9।
ये सारी संख्याएं जो होती है हमारी वो क्या होती है, दशमलव में आती हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है 10, क्योंकि जीरो स्टार्ट करेंगे 9 तक 10 हो गया। और इसमें क्या होता है हमारा जो बाइनरी नंबर होती है, बाइनरी नंबर में क्या होता है 0 और ओनली 1, इसलिए इसका बेस कितना हुआ 2। तो देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में आएगा 100% आएगा, ये आता है हर साल आता है। अब देखिए आप लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो पहले कोई संख्या दे रखी है, उसने कहा कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। आपका टॉपिक आपको कम से कम 2 नंबर पक्का दिलाएगा, 2 या 3 नंबर एक दिन में, ठीक है। और आप रोज देखिएगा और शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, तभी आपको भी फायदा होगा। देखिए ये है हमारा नंबर, मतलब ये 43 हमारा डेसिमल नंबर है, ओके। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, बाइनरी नंबर में। तो कैसे करेंगे, ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है कि बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे ही पूछ सकता है, ये बेस न पूछ के वो ये कह देगा कि 43 हमारा दशमलव संख्या है, तो इसे बाइनरी संख्या में बदलिए, कैसे भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे तरीके से, देख लो ढंग से। 43 यस, देखिए अब सबसे पहले हम सुनो, सबसे पहले हम क्या है, जो जिसका बेस है ना, बेस कितना है 2 है, तो 2 का इसमें भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो 2 2 जा 2 और 2 एकम 2। देखो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, इसका इसमें भाग दिया 2 बार गया, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और जो कैरी बचेगा उसको लिखते हैं इधर, ओके। अब सुनिए 2, अब 2 का फिर देंगे, देखिए जरा 2 का फिर देंगे तो 2 एकम 2 और फिर 0 और कैरी बचेगा आपका 1, यस। अब फिर 2 का देंगे तो 5 टाइम जाएगा। अब देखिए जब 5 टाइम जाएगा तो आपका ये पूरा जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये इधर, ओके। अब फिर 2 का देंगे तो 2 2 जा 4, अब कैरी बचेगा 1। अब फिर दोबारा से 2 का देंगे तो इधर आ जाएगा कितना 1। आपको दिख रहा होगा, नहीं देखा तो यहाँ से मैं आगे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, पूरी नहीं, 2 5 और 1, यस। अब देखिए यहाँ से जरा इसका देंगे तो 2 बच जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा हमारा, कैरी बचेगा कितना 1, यस। कैरी 1 हो गया, ये वाला हो गया। अब दोबारा से देंगे 2 बार, ठीक, 2 2 जा 2, 1 हो गया, उधर होगा 0। अब देखिए लिखेंगे कैसे, हमेशा उल्टा लिखते हैं, ऐसे ये वाले जो नंबर होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाले नंबर होते हैं, सारे नंबर क्या कहलाएंगे, जैसे मान लो 1, ये वाला 1, 0 यस, और 1 और ये 1 हो गया, ये वाला 1 लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए 0 और 1 और 1, ये आपका क्या जाएगा, बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या, ठीक है। अभी दोबारा बताऊंगा मैं, एक बार बता दूंगा, ठीक, क्योंकि इसमें पूरे में नहीं आ पाया है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी हम, और आपको फिर हम पूरी तरह समझाएंगे, ठीक। देखिए 27 है, यस, 27 को हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में हमें चेंज करना है, ओके। देखो ये होता है हमारा दशमलव संख्या, ओके, और ये होती है हमारी क्या, बाइनरी संख्या। अब इसमें हम इसे बदलेंगे, इसको बदलेंगे, ये ओनली सीटेट में आता है, यूपी टेट में नहीं से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। अब सुनिए 27, 2 का दोबारा ध्यान देना ढंग से, इधर लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए 2 का देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब इस 13 दूनी 26, एक कैरी बचा, यस। अब 2 का फिर देंगे, 6 दूनी 12, फिर एक बचेगा, इधर लिख दिया। अब फिर 2 का देंगे इसमें, तो 3 दूनी 6।
अब यहाँ बचेगा 0, तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 होगा। अब फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो 2 एकम 2, और क्या बचेगा 1। अब देखिए ऐसे लिखते हैं, अभी समझ में आएगा या होगा वैसे भी। देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, देखो 1, अब लिखेंगे 1, अब लिखेंगे 0, अब लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 1। ये तो आ गया आपका बाइनरी नंबर, यानी चेंज किस में किया है हमने, बाइनरी नंबर में। किसको, डेसिमल नंबर को या दशमलव संख्या को किस में चेंज कर किया है हमने, बाइनरी संख्या में। ओके, ऐसे करते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, अब क्या है, मैं बाइनरी नंबर को, अभी तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन किया है, बाइनरी नंबर को किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में। देखो डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर। अब बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्या आपको दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था 1 1, ये क्या है हमारा, ये हमारा है बाइनरी नंबर। इसे किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल नंबर में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संख्या है ना, ये वाली संख्या जो है, ऐसे ले लो, इसको ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको क्या करना है, जैसे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और अपने नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करें पावर, लेकिन 2 की पावर 0 स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे इधर प्लस, अब इधर क्या करेंगे भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 0 फिर आएगा 1, लेकिन 2 की पावर में लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर कितना, 1 2 आएगा प्लस। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, देखिए 0 1 2 और 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, आप लोग जल्दी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे कि कभी आप भूलोगे नहीं। अब देखिए 2 की पावर 4, ऐसे किया, देखिए जरा 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, 16 प्लस, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 3 ये होती है आपकी 8 प्लस, ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस 2 की पावर 1 हो तो 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 ऐड कर दो सभी को तो कितना हो जाएगा, 27। देखो आ गया। अभी इससे जो हमने किया था, अभी क्या किया था कि जो संख्या है, अब ये संख्या किस में आ गई हमारी, डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। क्योंकि अभी हमने जो किया था इससे क्या है, 27 डेसिमल नंबर था, और हम किस में चेंज किया था, अब की बार पहले किया था जो उसमें किया था बाइनरी नंबर में। अब क्या किया, बाइनरी नंबर को हमने किस में चेंज कर दिया, किस में चेंज किया है, डेसिमल नंबर में। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका एक नंबर पक्का हो गया। अब कल मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर का, यानी कि नंबर सिस्टम में। ये थोड़ा सा चैप्टर अच्छा है और आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको यही विराम देता हूं। और इसलिए कल मैं इस वीडियो को और डालूंगा, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।